हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसका टॉपिक नॉमिनल एंड रियल जीडीपी एंड वेलफेयर करवाने जा रहा हूँ। ये इस सेशन का मेरा 9th वीडियो है। ठीक है जी। तो इससे पहले कि मैं ये सेशन स्टार्ट करूँ, ये वीडियो स्टार्ट करूँ, आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस वीडियो का टॉपिक है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू द जीडीपी एट करंट प्राइसेस। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई हैं उसको करंट मार्केट प्राइस पे मल्टीप्लाई करते हैं और जीडीपी जो फाइंड होती है उसको क्या बोलते हैं, nominal GDP. So it is the market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year as estimated using current year prices. ठीक है जी, current year prices prevailing during the year of estimation. Okay, तो nominal GDP का क्या फॉर्मूला रहेगा, Q into P. So here Q stands for quantity of final goods and services produced during an accounting year and P stands for prices prevailing during accounting year. ओके जी। तो अब हम बात करते हैं रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी क्या होती है, इट रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जिसको हम बेस ईयर प्राइसेस भी बोल सकते हैं। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइसेस। मतलब नॉमिनल और रियल में फ़र्क सिर्फ करंट और बेस ईयर प्राइसेस का ही रहता है। बेस ईयर इज द ईयर ऑफ कंपैरिजन। इट इज द ईयर व्हेन मैक्रो वेरिएबल्स लाइक प्रोडक्शन एंड जनरल प्राइस लेवल आर बिलीव्ड टू बी विद इन देयर नॉर्मल रेंज। दस रियल जीडीपी क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Q इंटू पी। मतलब Q स्टैंड फॉर द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एंड P स्टैंड फॉर द प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर, जिसके साथ हमें कंपेयर करना है। तो नीचे मैंने आपको एक टेबल से समझाता हूँ कि नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं या उसको कैसे मॉनिटर किया जाता है। इसमें हमने 2011-12 को एक एजम्पशन के रूप में बेस ईयर लिया है और करंट प्रिवेलिंग ईयर कौन सा है, 2020-21। तीन क्वांटिटीज ली हैं, तीन कमोडिटीज की क्वांटिटीज ली हैं, वीट, क्लोथ एंड शुगर, क्योंकि ये बेसिक आइटम्स हैं। इसी के साथ हम कंपेयर करना करेंगे इस एग्जांपल में। इसमें फॉर एग्जांपल 20 टन वीट है, 100 मीटर क्लोथ है, 5 टन शुगर है और रेट है 100 पर टन, 5 रुपीज़ पर मीटर एंड 500 पर टन शुगर का रेट है। तो जीडीपी इसको इससे मल्टीप्लाई करके 20 को 100 से मल्टीप्लाई करके 2000 आ जाएगी, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करके 500 आ जाएगी, 5 को 500 से मल्टीप्लाई करके 2500 आ जाएगी। तो वैल्यू कितनी आ गई, 5000। वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 5000। उसी के साथ अगले दो में क्वांटिटी सेम है बट रेट बढ़ रहे हैं, 1000 हो गया, 20 रुपये हो गया और 1600 रुपये हो गया। ठीक है जी। तो इससे 20,000, 2,000 और 8,000। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जीडीपी कितनी होगी, 30,000। तो इसका मतलब ये है कि नॉमिनल जीडीपी हम करंट प्राइसेस पे निकालें, जो भी उस वक्त के प्राइसेस अवेलेबल थे उस पे निकालेंगे। तो ये पहले हमारी जीडीपी 5,000 थी, अब की जीडीपी कितनी होगी, 30,000 मार्केट प्राइस पे। तो इसमें अजम्पशन ली जो हमने है वो है इकोनॉमी प्रोड्यूसेस वीट, क्लोथ एंड शुगर। ठीक है, आउटपुट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, आउटपुट चेंज नहीं हो रही। ठीक है, ये था हमारा नॉमिनल जीडीपी का एग्जांपल। अब मैं आपको कराऊंगा एक एग्जांपल ले रहे हैं हम रियल जीडीपी का। तो रियल जीडीपी में भी मैंने जो बेस ईयर लिया है वो 2011-12 है और कमोडिटी वही वीट, शुगर एंड क्लोथ है। क्वांटिटी उसकी 20 टन, 100 मीटर एंड 5 टन। प्राइस 100, 500 और 2500 और 5000। इसको मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 5000 का। ठीक है जी। उसके बाद 20-21 का जो करंट ईयर है, अगेन उसमें वीट, क्लोथ एंड शुगर 30 टन, 200 मीटर्स एंड 10 टन। ठीक है, यहाँ क्वांटिटी बढ़ गई है, 20 से 30 हो गई है, 100 से 200 हो गई है, 5 से 10 हो गई है। तो 100 मीटर 100 रुपीज़ पर टन, 5 पर मीटर एंड 500 पर टन। 3000, 1000 और 5000, 9000 इसकी वैल्यू बन गई। तो इसमें एजम्पशन क्या है, इस इकोनॉमी में
रियल जीडीपी की इकोनॉमी में कि 3 गुड्स ही प्रोड्यूस हो रही हैं और प्राइजेज आर रिमेन कांस्टेंट, प्राइजेज कांस्टेंट रहते हैं रियल जीडीपी में। ठीक है जी, यही तो हमारी डेफिनेशन है रियल जीडीपी की, क्यों वो कांस्टेंट प्राइसेस पे हम कैलकुलेट करके देखते हैं और क्वांटिटी इसमें इंक्रीज होती है। ओके जी, तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करके देखना हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा? तो रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इज इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस, जीडीपी एट करंट प्राइसेस अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? प्राइस इंडेक्स इंटू 100 कर देंगे। इट मीन्स इफ जीडीपी एट करंट प्राइस इज डिवाइडेड by the price index of the current year and then multiplied by the price index of the base year which is always equal to 100, we obtain, हमें क्या हासिल होगा इससे? क्या फॉर्मूला ड्राइव आउट होगा? वो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा, हमें बन जाएगा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एट, या रियल जीडीपी इसको बोलेंगे। ठीक है जी, वी मे आल्सो एस्टिमेट नॉमिनल जीडीपी इफ रियल जीडीपी एंड प्राइस इंडेक्स आर नॉन टू अस यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। हम एक और तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट होगी? रियल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स अपॉन 100 से उसका रिवर्स करके देख लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि हमें जो रियल जीडीपी कैलकुलेट कर रही है तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस, जिसको नॉमिनल प्राइसेस भी बोल सकते हैं, अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100 कर दोगे। या दूसरा तरीका कौन सा है? नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स इंटू 100 कर लोगे। दोनों में से कोई एक चीज़ याद रख लो, कोई एक फॉर्मूला। मैं इंसिस्ट करता हूँ आपको कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, इसके साथ जो 2 चीज़ें गिवन होंगी वो फिल करके तीसरी आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। ठीक है जी, चलिए अब आगे बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट करंट कांस्टेंट प्राइसेस। सो इट इज द रेशियो बिटवीन GDP at current prices and GDP at constant prices. It is expressed as under। GDP डिफ्लेटर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? GDP at constant prices and GDP at current prices upon GDP at constant prices into 100। मतलब करंट प्राइसेस को, GDP जो करंट प्राइसेस क्या आई है उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे और GDP at constant प्राइस जो आया उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। इट शोज द चेंज इन जीडीपी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस लेवल। ये हमें ये बताता है कि हमारे पास कितना चेंज आया है प्राइस के चेंज होने की वजह से, जीडीपी में कितना चेंज आया है प्राइस के चेंज होने की वजह से। सो इट इज़ द सेम एज प्राइस इंडेक्स। ये प्राइस इंडेक्स की तरह ही है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ रियल जीडीपी 600 है और नॉमिनल जीडीपी 660 है, फाइंड जीडीपी डिफ्लेटर। डिफ्लेटर फाइंड करिए, मतलब प्राइस इंडेक्स फाइंड करिए। तो नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि ये कौन सी है? करंट प्राइसेस की है, अपॉन रियल जीडीपी क्योंकि ये कांस्टेंट प्राइसेस की है। यही तो हमारा फॉर्मूला है, इंटू 100। यही फॉर्मूला ना, जीडीपी एट करंट प्राइसेस अपॉन कांस्टेंट प्राइसेस। जो करंट प्राइसेस वाली है वो नॉमिनल जीडीपी होती है और जो कांस्टेंट प्राइसेस वाली है वो रियल जीडीपी होती है। तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो वो आ जाएगा आपका 110। इट शोज इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। कितना है? 10%। तो प्राइस लेवल में कितना इंक्रीज आया? 10% इंक्रीज आया। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर को। ये इस टॉपिक का लास्ट पोर्शन है। रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज द इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। रियल जीडीपी है वही हम इंडेक्स ऑफ वेलफेयर का पीपल के लिए मॉनिटर करते हैं। ऑफ द पीपल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। मतलब रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, और वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द वेलफेयर। किसे मेजर किया जाएगा? कि कितनी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी में पर पर्सन है। सो इंक्रीज इन द रियल जीडीपी मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। दिस मीन्स ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स पर पर्सन इम्प्लाइंग हायर लेवल ऑफ वेलफेयर। जितना ज़्यादा आप गुड्स अवेलेबल या सर्विसेज अवेलेबल रखोगे पर पर्सन, उतना लेवल ऑफ वेलफेयर बढ़ता जाएगा। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट द प्लानर्स एंड पॉलिटिशियन इन कंट्री ऑलवेज लेज एम्फेसिस ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ द जीडीपी। हायर द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, ग्रेटर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि जीडीपी हर वक्त वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं होती। उसकी लिमिटेशन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम।
यदि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इट टर्न्स अनइक्वल, यदि वो अनइक्वल हो जाता है कि गरीबों को कम और अमीरों को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट फेल्स टू रिफ्लेक्ट अ राइज इन द सोशल वेलफेयर। इंडिया इज फेसिंग ए सिचुएशन एट प्रेजेंट लाइक, इस तरीके की सिचुएशन हमारे देश में। वाइल पर कैपिटा जीडीपी इज राइजिंग, पर कैपिटा जीडीपी तो बढ़ रही है, स्टारवेशन डेथ्स आर हिटिंग द हेडलाइंस मोर देन एवर बिफोर बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्योंकि हमारे देश में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, इसलिए स्टारवेशन से होने वाली डेथ्स भी बढ़ जाती हैं। तो उसके बाद अगला पॉइंट है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी मतलब कि किस तरीके की गुड्स हम बना रहे हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी में नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स डजंट लीड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ पीपल। कि डिफेंस प्रोडक्ट बनाने के लिए, डिफेंस गुड्स बनाने के लिए, आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाने से कोई वेलफेयर नहीं होगा लोगों का। नो डाउट स्ट्रॉन्ग डिफेंस होना चाहिए, ये एक पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई पड़ोसी मुल्क या कोई दुश्मन देश आप पे हमला ना करे, इसलिए आपको अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। बट इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सोशल वेलफेयर ओनली इनडायरेक्टली, पर ये इनडायरेक्ट वे से हमारी हेल्प कर रहा है, डायरेक्टली ये सोशल वेलफेयर में हेल्प नहीं करता। Non-monetary exchanges. In rural economies, barter system of exchange still prevails to some extent. Payment for the farm labor are often made in kind rather than in cash. मतलब गांव देहात में अभी भी बार्टर सिस्टम काफ़ी हद तक एप्लीकेबल है, बिकॉज जो हम फार्म लेबर या घर में डोमेस्टिक काम करने के लिए फार्म विलेजेस में जो लेबर रखी होती है, उनको कैश की जगह इन काइंड में, जैसे खाना दे दिया, फूड क्रॉप दे दी, कुछ वेजिटेबल्स दे दी, इस तरीके से उनको पेमेंट होती है इंस्टेड ऑफ कैश। ऑल सच ट्रांजेक्शन रिमेन अनरिकॉर्डेड, और इस तरीके की ट्रांजेक्शन फिर बार्टर सिस्टम वाली कहीं रिकॉर्ड नहीं होती। दिस कॉजेज अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी टू द एक्सटेंट ऑफ जीडीपी रिमेन अंडर एस्टिमेटेड, इट रिमेन्स एन अनएप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आगे है चौथा पॉइंट, एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज वो फैक्टर्स होते हैं जो रेफर्स करते हैं गुड एंड बैड इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग एनी प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। ना ही हम इसका कोई प्राइस पे करते हैं, ना ही कोई पेनल्टी पे होती है, और फिर भी ये हमें किसी ना किसी तरह इकोनॉमी में इम्पैक्ट डालते हैं, और वो है नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ पॉजिटिव में। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ने एक गार्डन बनाया है, ठीक है जी, गार्डन बनाया है, बट नो बॉडी इज पेइंग टू हिम, नो बॉडी इज पेइंग टू हिम, ठीक है, फॉर फ्रेश एयर। ठीक है, और ये भी कहीं रिकॉर्ड नहीं होता, एंड इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। ठीक है जी, ये पॉजिटिव फायदा हो रहा है, पर हम इसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं कर पाते। और उसी तरह फॉर एग्जाम्पल स्मोक, जिसको हम एयर पोल्यूशन भी कहते हैं, ड्यू टू अ फैक्ट्री कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स, बट नो पेनल्टी इज गिवन टू पीपल। कोई पीपल को वो पेनल्टी थोड़ा दे रहा है जिसकी हेल्थ खराब हो रही है। ठीक है जी, तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ या पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ है, जिसकी ना कोई पेनल्टी या ना कोई प्राइस उसको पे करना पड़ता है, और ये इकोनॉमी में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस चैप्टर का ये थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये तीनों वीडियो में सारा चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।